हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में हमने जेड ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था। जेड ट्रांसफॉर्म का हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिक्स एंड उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखा था हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म में मैंने आपको बताया था कि सभी प्रॉपर्टीज हमने देख ली थे एंड 3 से 4 हमने न्यूमेरिकल सोल्व करके या प्रॉब्लम सोल्व करके देखे थे। ठीक है। एंड मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट 2 होगा, जो वो लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 2 क्या है, पार्ट 1 है प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म का। लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2 हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। अब इसमें हम ओनली क्वेश्चन सोल्व करेंगे एंड जितने भी प्रॉपर्टीज रिमेनिंग रह गए थे उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है। अपना यही फंडा होना चाहिए, ज्यादा जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना ही एग्जाम में आपको मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जब सॉल्विंग करते हैं वहां पे तब अच्छे से सोल्व कर पाते हैं। ठीक है। यस। तो एक ही रिक्वेस्ट आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज को रिवाइज करते जाइए, प्रॉपर्टीज को आप लिखते जाइए, जैसे मैं लिख रहा हूँ साथ में आपको लिखते जाना है। राइट। जिससे क्या रहेगा, आपको बाद में जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं, आप एग्जाम में लिखते हैं, तब आपने क्या रहता है, याद हो जाता है, जल्दी रिमेंबर हो जाता है प्रॉपर्टीज। राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 3। एंड जिन्होंने लेक्चर नंबर 2 और 1 नहीं देखा तो आप लेक्चर नंबर 2 और 1 पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कीजिए, पार्ट 2। राइट। यस। तो हमने पहले क्या देखा था, वो एक बार एक जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें अपना जस्ट एडिशन कर देते हैं, सेपरेट सेपरेट एडिशन करके उनको ऐड करके लिख देते हैं। देन चेंज इन स्केल, मतलब ए की पावर के से मल्टीप्लाई करते क्या जाएगा, जेड अपॉन ए हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 4 की पावर के अगर मल्टीप्लाई हुआ क्या जाएगा, अपने यहाँ पे जेड की जगह हम जेड बाई 4 रिप्लेस कर देंगे। राइट। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल से, तो क्या जाएगा, ई रेस्ट पावर ए कर देते हैं कंप्लीट टर्म में, यानी जहाँ जेड था वहाँ ई रेस्ट पावर ए जेड रिप्लेस कर देते हैं। देन के प्लस वन, मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, प्लस करते हैं तो यहाँ पे जेड की पावर एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड माइनस करते हैं तो जेड की पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लाई विथ के, यानी जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैशटैग लगाया था, इसमें क्या करना होता है आपको, जब भी अपना के से मल्टीप्लाई करें तो फंक्शन का क्या आ जाएगा, माइनस जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जो भी अपना फंक्शन गिवन है उसका एफ ऑफ जेड मतलब जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। राइट। उस फॉर्मेट में सॉल्विंग करेंगे। देन नेक्स्ट डिवीजन बाई किया जाएगा, वहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे क्या जाएगा, डेरिवेटिव कर रहे थे, एंड इसका अपोजिट क्या जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन करना होगा। राइट। देन इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम का जो हमने फॉर्मूलाज देखे थे। इसके बाद हमने पार्शियल सम प्रॉपर्टी देखी थी, जिसमें क्या जाएगा, सबमिशन करके सबमिशन का जेड ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे। राइट। देन कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन क्या होता है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट कर रहे हैं, दो अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट करके एक थर्ड फंक्शन बन रहा है, एंड उस थर्ड फंक्शन का अपने को जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, दोनों को इंडिविजुअल फाइंड करते हैं, देन उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट। यस। तो ये हमने प्रॉपर्टीज एक बार फिर से रिवाइज कर लिया। अब अपन सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या गिवन है, एफ ऑफ के इज इक्वल टू 4 रेस्ट पावर के इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 5 के इंटू के। अब यहाँ पे आप थोड़ा से ध्यान से देखेंगे, क्या जो अपने यहाँ पे के आ रहा है, अब यहाँ पे 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, यहाँ पे के से मल्टीप्लाई करने की। कौन सी प्रॉपर्टी, के से मल्टीप्लाई करने की। तो के से मल्टीप्लाई करने की प्रॉपर्टी क्या होती है अपने यहाँ पे, लेट कंसिडर करते हैं। लेट जी ऑफ के इज इक्वल टू 1, जो अपना के है, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, हम यहाँ पे 1 बाय 1 सोल्व करते हैं, यानी एफ ऑफ के का डायरेक्ट अपन सोल्यूशन नहीं करते, छोटे छोटे पार्ट में सोल्व करते हैं। कैसे, पहले के का सोल्व करते हैं, के का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो अगर हमने जेड ऑफ जी ऑफ के, इस फंक्शन का हमने कंसिडर किया, क्या जाएगा अपने यहाँ पे, जेड ऑफ के, एंड जेड ऑफ के मतलब मल्टीप्लाई विद के करते हैं तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या प्रॉपर्टी होती है, माइनस जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। 1 का क्या जाएगा अपने वैसे यहाँ पे, 1 का डेरिवेटिव, 1 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जेड ऑफ फंक्शन ऑफ 1 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जेड डिवाइड बाई जेड माइनस 1। ठीक है, होता है जेड ट्रांसफॉर्म होता है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट। सिंपल टर्म होता है। देन यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, जेड अपॉन जेड माइनस 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, माइनस जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन है, फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म। अब फंक्शन क्या है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे फंक्शन। राइट। एफ ऑफ के क्या है, एफ ऑफ के का हमने 1 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जेड अपॉन 1 जेड माइनस 1। देन इसको सॉल्विंग कर लेते हैं, माइनस जेड इंटू डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव कौन सा आएगा, यू अपॉन वी। यू अपॉन वी का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले वी का स्क्वायर, यानी जो अपॉन में है उसका स्क्वायर कर दिया, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। देन जेड माइनस 1 जिसका स्क्वायर किया था उसको ऊपर लिखना है, देन मल्टीप्लाई क्या करना है, ऊपर वाला का डेरिवेटिव क्या देगा अपना, जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 माइनस
ऊपर वाला टर्म को ऐसे रखना है। देन डिवाइड वाला क्या करते हैं, अपने डेरिवेटिव करते हैं। जेड का क्या हो जाएगा, जेड के रेस्पेक्ट में 1 एंड 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 0। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस जेड इंटू यहाँ पे क्या बचा जेड माइनस 1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जेड डिवाइड बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या कर दिया हमने, सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने पे फोकस करना है। तो मैं इस सीरीज में यही कर रहा हूँ कि आपको पहले फॉर्मूला बताऊँ, देन उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना, राइट। तो अपना क्या आ जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ के, सॉरी जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के, यानी जी ऑफ के क्या था, के था, उसका क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस जेड डिवाइड बाई, अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या है जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। ये अपना जेड ट्रांसफॉर्म आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब के को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे के को आप ध्यान से देखेंगे तो किसके साथ मल्टीप्लाई है, 4 की पावर के, 4 की पावर के यानी ए की पावर के वाला फंक्शन, यानी ये कंप्लीट न्यू फंक्शन जनरेट हो गया। अब यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं अब यहाँ पे, अब यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी लिखता हूँ, देन उसके बाद समझ में आसान रहेगी। लेट कंसीडर अगर जेड ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना होता है ए की पावर के इंटू एफ ऑफ के, तो उसका प्रॉपर्टी क्या था हमारा, जहां जेड होता है वहां पे क्या रिप्लेस कर देते हैं जेड अपॉन ए, क्या रिप्लेस कर देते हैं जेड अपॉन ए, यानी जिसको अपन चेंज इन जो भी अपना लिमिट होता है चेंज करने में उसको ए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ए की पावर के से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा जेड अपॉन ए, यहाँ पे चेंज कर दिया, राइट। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है पे, अब ए की जगह हमारे पास इस कंडीशन में क्या है 4 की पावर के है, तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 की पावर के, एंड ये के वाला टर्म आ गया यहाँ पे ऑलरेडी था हमारे पास, देन क्या आ जाएगा हमारे पास, जहाँ पे भी जेड है जेड की जगह क्या रिप्लेस करना है जेड अपॉन 4, जेड अपॉन 4, जेड अपॉन 4 रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, डिवाइड बाई जेड बाई 4 माइनस 1 ये होल स्क्वायर। ये क्या कर दिया हमने, सिंप्लीफाई करके लिख दिया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा ये हमने कैसे लिखा, राइट। एंड साथ में क्या कंडीशन चल रहा है, ये कब सेटिस्फाई होता है, जब जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, यानी 1 से ग्रेटर देन वैल्यू के लिए ही अपन, अगर 1 से लेस हुआ तो क्या जाएगा नेगेटिव में चला जाएगा, राइट। देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने क्या जाएगा जेड बाई 4 डिवाइड बाई क्या जाएगा जेड माइनस 4 डिवाइड बाई 4 इसका होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगेन, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 एस पावर के इंटू के इज इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे जेड बाई फोर डिवाइड बाई, अब यहाँ पे क्या है जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर ऊपर रख लेते हैं, जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर, देन डिवाइड में क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 16 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं अपने यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 रेस्ट पावर के इंटू के, क्या बन गया हमारे पास 4z डिवाइड बाई जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर, राइट। ये हमने क्या कर दिया सिंप्लीफाई करके लिख दिया। देन इतना पार्ट हमने सोल्व कर दिया, 4 रेस्ट पावर के एंड के वाले टर्म्स को हमने सोल्व कर दिया। लास्ट में क्या अपना ई रेस्ट पावर माइनस 5 के, ई रेस्ट पावर माइनस 5 के लिए मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, पहले प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, क्या जाएगा प्रॉपर्टी क्या है एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई ई रेस्ट पावर माइनस ए के, इससे क्या रिप्लेस कर देते हैं एफ इज इक्वल टू जेड की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं ई रेस्ट पावर ए इंटू जेड, क्या रह जाएगा ई रेस्ट पावर ए इंटू जेड रिप्लेस कर देते हैं। तो इस कंडीशन में ई का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखता हूँ पहले, जिससे अपने क्या रहेगा जब आप सॉल्विंग करेंगे तब आपको समझने में आसान नहीं रहेगी। क्या होता है प्रॉपर्टी, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस ए के इंटू एनी फंक्शन, क्या हो जाता है अपने जेड ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा जेड एफ ऑफ फंक्शन ऑफ जेड ई रेस्ट पावर ए इंटू जेड, क्या कर देते हैं जहां पे भी जेड मिल रहा है आपको ये ऊपर वाले इक्वेशन में जहां जेड मिल रहा है वहां पे क्या रिप्लेस कर देते हैं ई रेस्ट पावर ए इंटू जेड। अब ए का वैल्यू क्या है अपना, ए का वैल्यू यहाँ पे इस कंडीशन में अपना क्या है माइनस 5, या क्या है प्लस 5, ई रेस्ट पावर माइनस ए क्या जाएगा अपने यहाँ पे 5, ए इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने पास यहाँ पे 5, राइट। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब कंप्लीट अपना फंक्शन बन गया 4 की पावर के इंटू ए रेस्ट पावर माइनस 5 के इंटू के, तो इसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा 4 इंटू जेड की जगह क्या रिप्लेस करना है ई रेस्ट पावर 5 के इंटू जेड डिवाइड बाई जेड की जगह क्या रिप्लेस करना है ई रेस्ट पावर 5 इंटू जेड माइनस 4
इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। ऐसे ही आपको सोल्व करना है, यानी जो अगर कंप्लीट इतना नंबर ऑफ मल्टीप्लाई यानी 2 से 3 फंक्शन गिवन है अलग अलग, तो अपने क्या करना है, इंडिविजुअल को अलग अलग सोल्व कर लेना है, वन बाय वन आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, राइट। तो ये प्रोसेस होना चाहिए आपका सॉल्विंग करने का। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें अपने 2 से 3 प्रॉपर्टी यूज करके बताया। मैंने आपको बताया था एग्जाम में कि आपको एग्जाम में आपको 2 से 3 प्रॉपर्टी यूज करके भी सॉल्विंग करना बोल सकता है। ठीक है, फिक्स जरूरी नहीं है कि आपको एक ही प्रॉपर्टी का यूज करके कंप्लीट सोल्व करना होता है, उसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज होती है, राइट। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर टाइप से एक क्वेश्चन और लेते हैं कि आपने यहाँ पे एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू गिवन है के प्लस वन, क्या गिवन है, के प्लस वन इंटू टू रेस्ट फॉर के। अब यहाँ पे भी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, 2-3 प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, कौन कौन सी होती है वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, पहले एफ ऑफ के, क्या मैं थोड़ा इसका सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, टू रेस्ट फॉर के को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टू रेस्ट फॉर के को अंदर मल्टीप्लाई किया इंटू टू रेस्ट फॉर के, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से अगर ध्यान से देखेंगे क्या दिया, 2 फंक्शन मिल रहे हैं और एडिशन में मिल रहे हैं, तो एडिशन की प्रॉपर्टी कौन सी देखी थी हमने, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो आपको दिमाग में ही चमकना चाहिए कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैं पहले, क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्या देगा अपने यहाँ पे, एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। मैं ए और बी नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, क्या देगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के प्लस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ के। लीनियरिटी प्रॉपर्टी अपने को पता चल गया। अब ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी लिखेंगे अपने को डायरेक्ट पता चल गया है, अगर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, एंड मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके बता रहा हूँ, इसलिए मैं सभी टर्म्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू, क्या बन गया हमारे पास, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के इंटू ई जेड टू रेस्ट फॉर के, टू रेस्ट फॉर के प्लस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ टू रेस्ट फॉर के। अब अपने पास दोनों का जेड ट्रांसफॉर्म अलग अलग फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, तो फर्स्ट अपने को ये वाला फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जेड रेस्ट फॉर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस जेड, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था माइनस जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ कौन सा, इसका फंक्शन ऑफ जेड का, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ जेड, राइट। तो अपने यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसके बाद अपने को समझने की ट्राई करते हैं। क्या देगा प्रॉपर्टी, क्या देगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस्ट पावर के। ये जो मैंने लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 1 में ये सॉल्व करके बताया था, ये स्टैंडर्ड फंक्शन होता है ए रेस्ट पावर के, तो इसका क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म जेड अपॉन जेड माइनस ए, क्या होता है, जेड अपॉन जेड माइनस ए। अब ए की जगह क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या देगा 2 आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे क्या देगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ टू रेस्ट पावर के इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस 2। क्या कर दिया हमने, ए की जगह मैंने 2 रिप्लेस कर दिया जस्ट, इसलिए मैंने आपको बोला था लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे मैंने बेसिक्स कवर करवाए। बेसिक्स अगर आपका कवर होगा तो आप इजीली आगे का क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, राइट। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, यहाँ पे के से मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, देन उसके बाद सोल्विंग करेंगे। ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं, क्या जगह अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ के वाले प्रॉपर्टी, क्या कर रहे हैं अपने यहाँ पे, जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, एनी फंक्शन ऑफ विथ के से मल्टीप्लाई करने के बाद फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, माइनस जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या आ गया, मतलब जो फंक्शन है, फंक्शन का क्या आ गया, जेड ट्रांसफॉर्म का लिखना है यहाँ पे, फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म। एफ ऑफ जेड किसको डिफाइन करता है, फंक्शन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, जो एफ ऑफ के है उसका जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ पे पुटअप करना है, तो यहाँ पे एफ ऑफ के क्या है, यस। अब मैं अपने कंप्लीट इक्वेशन का सॉल्यूशन करता हूँ, यहाँ पे जेड ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू, दोनों का इंडिविजुअल सोल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ के ये है, क्या आ जाएगा, माइनस जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव, यहाँ पे एफ ऑफ जेड क्या लिखना है, ये वाले का, क्योंकि इस फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, जेड माइनस 2, तो यहाँ पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, जेड अपॉन जेड माइनस 2। ये क्या कर दिया हमने रिप्लेस, देन प्लस, एंड जो सेकंड वाला फंक्शन है जेड की पावर 2 या 2 की पावर के, तो उसका क्या जाएगा, जेड माइनस, इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो गया जेड माइनस 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये फंडा आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ पे इसलिए मैंने आपको पहले टू रेस्ट पावर के का जेड ट्रांसफॉर्म लिखा, देन उसके बाद यहाँ पे यूज किया, राइट। जैसे आपको एक बार ये रिपीट करते जाना है, जो भी आपने प्रीवियस पढ़ा है वो आपको बार बार रिपीट करना होगा, जैसे अपने क्या रहेगा, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना ही अपना ये रिपीट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अपने को बाद में याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट।
अब ये क्या है, डेरिवेटिव है, सिंपल डेरिवेटिव अपन सोल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, माइनस जेड एंड यू अपन वी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्या आ जाएगा, वी का स्क्वायर मतलब जेड माइनस टू का होल स्क्वायर, देन जेड माइनस टू को ऊपर रखना है, एंड डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला पार्ट क्या है, जेड, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1 माइनस जेड इंटू जेड का क्या आ जाएगा 1 माइनस टू का क्या आ जाएगा 0। डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो तो आपको u अपॉन वी वाला फॉर्मूला आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो भी मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। क्या होता है अपना डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन वी, क्या होता है फंक्शन v का स्क्वायर, v को ऐसे रखना है इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u को ऐसे रखना है डेरिवेटिव ऑफ v, राइट। ये आपको फॉर्मूला भी मैंने बता दिया कि सिंपल, आपको कोई भी छोटा पार्ट अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, मैं सारा यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, राइट। जितना ज़्यादा लिखेंगे आप उतना ही रिपीट होगा, एंड उससे आपको एग्जाम में सॉल्विंग करने में इजी जाएगा। माइनस जेड, यहाँ पे प्लस में ये जो चल रहा था उसको लिख देते हैं जेड अपॉन जेड माइनस टू, राइट। अब इसको सॉल्विंग कर लेते हैं, माइनस जेड इंटू यहाँ पे क्या गया जेड माइनस जेड डिवाइड बाई जेड माइनस टू का होल स्क्वायर, राइट, देन प्लस जेड अपॉन जेड माइनस टू, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक प्लस जेड से माइनस जेड कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर देते हैं। देन अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे सोल्विंग करने के बाद एफ ऑफ जेड का, जिसको एफ ऑफ जेड लिख सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म को, टू ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस जेड डिवाइड बाई जेड माइनस टू। अब इसको आगे इतना ही सोल्व करके रख सकते हैं, एंड फर्दर अपने को सिंप्लीफाई करना है तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करना है अपने को, आगे का अपने को सिंप्लीफाई करने के एलसीएम लेके सोल्व करना है। अब एलसीएम लेके इजीली सोल्व कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो एलसीएम लेता हूँ मैं यहाँ पे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास जेड माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने। देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे जेड या टू जेड आ जाएगा ऊपर, टू जेड माइन प्लस जेड इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टू जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू जेड डिवाइड बाई जेड माइनस टू का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे एफ ऑफ जेड क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, टू जेड से टू जेड कैंसिल आउट कर देते हैं, एक प्लस का एक माइनस का है। देन अपना फाइनल आंसर क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जो अपना क्वेश्चन गिवन था उसका आंसर, जेड ट्रांसफॉर्म ने फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये था अपना नेक्स्ट, जो मैंने के की प्रॉपर्टी, इसमें हमने दो से तीन प्रॉपर्टी यूज करके बताई, इसलिए मैंने आपको बताया कि दो से तीन प्रॉपर्टी यूज करके ही सोल्व करना होता है एग्जाम में, ठीक है। एंड आपको प्रॉपर्टीज पहचान नहीं आनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये कब समझ में आएगा, कब पहचानना आएगा, जब आप मल्टीपल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट करते हैं सोल्विंग। यस, नेक्स्ट क्या है, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, डिवाइड बाई के वाला, कौन सी, डिवाइड बाई के से डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टी, उसके लिए क्या होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, लेकिन इससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होने वाला है, ठीक है। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपना जो कॉन्क्लूजन प्रॉपर्टी देखी थी, कॉन्क्लूजन प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीन अलग अलग फंक्शन अपना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन बन रहा है उसका अपने को जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान देखेंगे क्या फाइंड करना है, जेड ऑफ एफ एक्स ऑफ के, एक्स ऑफ के क्या है एक फंक्शन है, उसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। लेकिन वो एक्स ऑफ के किससे मिलकर बना हुआ है, वन अपॉन के, वन की पावर के, वन अपॉन टू की पावर के, वन अपॉन थ्री की पावर के, यानी तीन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन से मिलकर बना हुआ है एक्स ऑफ के। देन उनका फाइंड करना है, कॉन्क्लूजन फाइंड करना है, या मल्टीप्लाई में क्यों है। तो क्या करते हैं, कॉन्क्लूजन प्रॉपर्टी क्या बताती है, तीनों को इंडिविजुअल फाइंड करो, देन उनका मल्टीप्लाई करके लिख दो जेड ट्रांसफॉर्म, राइट। अब जो मैंने यहाँ पे बोला है उसको कैसे लिखना है आपको, वो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, राइट। एंड अगर आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया है तो पहले आप खुद सोल्व कीजिए वीडियो को स्टॉप करके, देन उसके बाद वेरीफाई कीजिए आंसर, जिससे आप क्या रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप सोल्व कर पा रहे जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का जेड ट्रांसफॉर्म इसका। यस, पहले कॉन्क्लूजन प्रॉपर्टी लिखेंगे, कॉन्क्लूजन
प्रॉपर्टी। कॉन्वर्जेंट प्रॉपर्टी क्या होती है अपना, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ के इंटू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के, यानी जितने भी फंक्शन होंगे, अब यहाँ पे 3 फंक्शन है तो यहाँ पे 3 फंक्शन का लिख सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, यानी जितने फंक्शन होंगे उन सभी फंक्शन का इंडिविजुअल जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, देन उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, राइट। यहाँ पे सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। ये फिक्स नहीं होता कि प्रॉपर्टी सिर्फ 2 फंक्शन के लिए अप्लाई होगी, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी अगर 3 से 4 फंक्शन होंगे तो 4 फंक्शन के लिए, यानी चारों को इंडिविजुअल फाइंड करेंगे, देन उसके बाद सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्या गिवन है, एक्स ऑफ के इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 1/1 की पावर के मल्टीप्लाई 1/2 की पावर के मल्टीप्लाई 1/3 की पावर के, एंड के का वैल्यू क्या गिवन है, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव के लिए ही होगा। देन अब यहाँ पे अपन ध्यान से सोल्व करेंगे। लेट कंसिडर करता हूँ मैं, लेट एक फंक्शन कंसिडर कर लिया, ए ऑफ के इज इक्वल टू 1/k, यानी 1/1 की पावर के। देन सेकंड वाला फंक्शन को मैंने अलग से कंसिडर कर लिया, बी ऑफ के इज इक्वल टू 1/2 रेस्ट पावर के। जैसे क्या रहेगा, अपन इनका इंडिविजुअल अलग सोल्व कर लेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे सोल्विंग करने के बाद मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सी ऑफ के कंसिडर कर लेते हैं 1/3 रेस्ट पावर के, राइट। हमने 3 फंक्शन कंसिडर कर लिया, जितने भी अपने गिवन थे उनको अलग अलग फंक्शन से नाम से कंसिडर कर लिया। देन अब यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, पहले जेड ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। क्या होता है जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जेड ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, समेशन के इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। सबसे बेसिक फॉर्मूला जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है जेड ट्रांसफॉर्म का डिस्क्रीट के लिए, वो अपना यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एफ ऑफ के इंटू जेड रेस्ट पावर माइनस के। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके सोल्व करेंगे। क्या सोल्व करना है, तो पहला क्या है, जेड ऑफ ए के, यानी ए के फंक्शन क्या है हमारे पास, 1 रेस्ट पावर 1 की पावर के है, उसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, समीशन एंड लिमिट क्या गिवन है, के ग्रेटर देन 0, के ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में, के ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के की क्या लिमिट लेनी है, 0 टू इनफाइनाइट। क्या लेना है, 0 टू इनफाइनाइट लिमिट लेना है। तो यहाँ पे क्या देगा, 1/k 1/1 की पावर के इंटू जेड रेस्ट पावर माइनस के, एंड डिवाइड में क्या देगा यहाँ पे, के इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट तक क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा। एंड 1 की पावर के मतलब 1 की पावर कुछ भी हो गया तो क्या देगा, 1 ही होगा, अपने यहाँ पे 1 ही कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सोल्व करते हैं, के इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, देन 1 इंटू जेड रेस्ट पावर माइनस के। देन आप सिंप्लाई कर लेते हैं, के का वैल्यू पुटअप करते हैं, लिमिट पुटअप करते हैं 1 बाय 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट जेड रेस्ट पावर 0 प्लस जेड रेस्ट पावर -1 प्लस जेड रेस्ट पावर -2 प्लस जेड रेस्ट पावर -3। ये देखने के बाद अपने को एक फॉर्मेट पता चल गया होगा, जेड की पावर -1 जेड की पावर 0 क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या जाएगा 1, 1 प्लस जेड रेस्ट पावर -1 प्लस जेड रेस्ट पावर -2 प्लस जेड रेस्ट पावर -3। यहाँ पे एक फंडा अपने को समझ में आ गया होगा, एक सीक्वेंस अपने को मिल गया होगा। क्या मिल गया सीक्वेंस, जीपी मिल गया होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का समीशन क्या होता है पे, फर्स्ट टर्म, अब यहाँ पे क्या बन गया है, जीपी बन गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, एफ ऑफ या जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस्ट पावर के, क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट टर्म क्या है अपना 1 है, डिवाइड बाई 1 माइनस आर। आर कितना होता है, आर क्या होता है, जो भी रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे, जेड रेस्ट पावर -1 रिपीट हो रहा है सभी टर्म्स में, कॉमन रेशियो जेड रेस्ट पावर -1। अब ये कहाँ से लिखा, तो मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था, वो क्या बताया था अपने, सम ऑफ जीपी, यानी जनरल प्रोग्रेशन अपना, यानी जिसमें मल्टीप्लाई वाला एक कॉमन टर्म होता है जो मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट टर्म बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, जेड रेस्ट पावर -1 को अगर आप मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में तो सेकंड टर्म बन गया, जेड रेस्ट पावर -1 को अगेन -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा, जेड रेस्ट पावर -2 बन रहा है, जेड रेस्ट पावर -2 के साथ जेड रेस्ट पावर -1 मल्टीप्लाई किया तो जेड रेस्ट पावर -3 बन रहा है, यानी एक एक पावर जेड रेस्ट पावर -1 को मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट टर्म बन रहा है। तो क्या जाएगा अपना जीबी बन रहा है, उसका सम क्या होता है, इनफाइनाइट जीबी के लिए क्या जाएगा, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू सम इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए, यानी फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। 1 माइनस यहाँ पे ए क्या है, 1 है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है 1 है,
डिवाइड बाय 1 माइनस आर। आर मतलब क्या देगा, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब जो कॉमन पार्ट है जो रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो जेड रेस पर माइनस वन रिपीट हो रहा है, जेड रेस पर माइनस वन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, जेड रेस पर माइनस वन क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जेड डिवाइड बाई जेड माइनस वन। ये क्या करते हैं हमने, सिंप्लीफाई करके लिख दिया यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए ऑफ के। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट का हमने सोल्व कर लिया, कैलकुलेशन जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। ठीक है, इतना जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के बाद क्या करते हैं अपने यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है बी ऑफ के, बी ऑफ के का भी हम अलग से फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा से नहीं सोल्व करके बताऊंगा, डायरेक्ट अपन यहाँ पे सोल्विंग करेंगे कैलसी में। ठीक है, ज़्यादा आपने यहाँ पे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने स्टेप नंबर ए ऑफ के का स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है, जिसे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या जाएगा, टू की पावर के, वन अपॉन टू रेस पावर के। यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ बी ऑफ के इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे समीशन, समीशन क्या बन रहा है यहाँ पे, के का वैल्यू क्या बन रहा है, जीरो से इन्फाइनिटी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे के ग्रेटर देन जीरो गिवन था। देन वन अपॉन टू रेस पावर के इंटू जेड रेस पावर माइनस के, जेड रेस पावर माइनस के। देन ये क्या गया हमारे पास, सोल्व कर लेते हैं इसको, राइट। अब इसको क्या सोल्व करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस टू को नीचे ले, ये पावर नीचे लेंगे तो क्या जाएगा अपना प्लस का हो जाएगा। तो इसको मैं रीअरेंज करके लिखना चाहूँ तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे, के इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट वन अपॉन टू इंटू जेड रेस्ट पावर के। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जेड की पावर माइनस के था, उसको अगर डिवाइड में लिया तो क्या जाएगा, जेड की पावर प्लस के, एंड दोनों की पावर के है, पावर है, तो हम यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेम सॉल्विंग कर लेते हैं, वन अपॉन टू जेड की पावर जीरो प्लस वन अपॉन टू जेड की पावर वन प्लस वन अपॉन टू जेड की पावर टू। ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे सॉल्विंग कर रहे हैं, यानी जेड के का लिमिट पुटअप कर रहे हैं, के का वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, जीरो वन टू थ्री, अपने यहाँ पे इनफाइनाइट तक चलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक गिवन है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे किसी का लिमिट क्या होता है, वन होता है, तो वन जीरो होता है तो क्या जगह वन होता है, तो वन प्लस अगेन यहाँ पे वन अपॉन टू जेड रिपीट हो रहा है, हर टर्म में रिपीट हो रहा है, यानी कॉमन रेशियो क्या है, वन अपॉन टू जेड। तो ये क्या हम इसका समीशन लिख सकते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ बी ऑफ के इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है अपना, वन होगा, वन डिवाइड बाई वन माइनस कॉमन रेशियो, क्या है कॉमन रेशियो, वन अपॉन टू जेड, वन अपॉन टू जेड। ये क्या आएगा हमारे पास, कॉमन रेशियो। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे, टू जेड ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई टू जेड माइनस वन। ये क्या कर दिया हमने, सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ठीक है, ये सेकंड सोल्व कर लिया। सिमिलरली अपने यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या है, वन अपॉन थ्री रेस्ट पावर के, वन अपॉन थ्री रेस्ट पावर के, क्या आ जाएगा, सी ऑफ के क्या है हमारे पास, सी ऑफ के इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री रेस्ट पावर के। अगेन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सी ऑफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, समीशन के इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट, क्योंकि के ग्रेटर देन जीरो गिवन था। देन यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते, थ्री रेस्ट पावर के इंटू जेड रेस्ट पावर माइनस के। अगेन ये जो टू रेस्ट पावर के वाला सोल्व किया था, अगेन ये स्टेप आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टेप सोल्व करके, के इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट वन अपॉन थ्री जेड रेस्ट पावर के। अभी थ्री जेड रेस्ट पावर के कैसे लिखा, क्योंकि जेड की पावर को मैंने नीचे लिया, जेड की पावर नीचे लिया तो क्या जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव होने के बाद क्या जाएगा, दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, दोनों की पावर एक साथ हो जाएगा। देन उसके बाद सोल्व कर लेते हैं। अब के का लिमिट पुटअप कर देते हैं, वन बाय वन लिमिट पुटअप कैसे क्या आ जाएगा हमारे पास, वन अपॉन थ्री जेड का पावर जीरो प्लस वन अपॉन थ्री जेड का पावर वन प्लस वन अपॉन थ्री जेड की पावर टू प्लस वन अपॉन थ्री जेड की पावर थ्री। ये क्या गया हमारे पास, सोल्विंग करने के बाद ये वैल्यू बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, किसी की पावर जीरो क्या आ जाएगा, जीरो, ये सॉरी वन हो जाएगा। देन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म, तो जेड ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा हमारे पास, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सी ऑफ के इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, फर्स्ट टर्म हो गया वन डिवाइड बाई वन माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या आएगा, वन अपॉन थ्री जेड, वन अपॉन थ्री जेड। तो क्या कर दिया हमने, वन अपॉन थ्री जेड लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थ्री जेड ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई थ्री जेड माइनस वन। ये क्या कर दिया हमने, इंडिविजुअल सॉल्व कर दिया सभी टर्म्स को। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया तो फिर अपन यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करना है अभी यहाँ पे, तीनों का इंडिविजुअल सॉल्व कर लिया, एंड कॉन्क्लूजन प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों का एडिशन मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फाइनल ट्रांसफॉर्म जेड ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ
एक्स ऑफ के इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए ऑफ के इंटू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ बी ऑफ के इंटू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सी ऑफ के। राइट, हमने तीनों जेड ट्रांसफॉर्म को क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब तीनों ट्रांसफॉर्म हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, तीनों यहाँ पे लिख देते हैं। जेड अपॉन जेड माइनस वन, जेड अपॉन जेड माइनस वन लिखा फर्स्ट वाला, देन मल्टीप्लाई। सेकंड क्या था, बी ऑफ के का जेड ट्रांसफॉर्म क्या आया था हमारे पास, बी ऑफ के का आया था हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म, यस यहाँ पे क्या आया था, टू जेड अपॉन टू जेड माइनस वन, देन थर्ड क्या है हमारे पास, थ्री जेड अपॉन थ्री जेड माइनस वन। राइट, ये क्या कर दिया हमने, सोल्व करके लिख दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको आर ओ सी फाइंड करना है, आर ओ सी मतलब कहाँ पे ये एग्जिस्ट होगा, तो एग्जिस्ट के लिए क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, जेड ग्रेटर देन वन, जेड ग्रेटर देन वन के लिए क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे, एग्जिस्ट होगा। अगर यहाँ पे डिवाइड वाली जो भी वैल्यू है, मैंने फाइंड करना भी बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, कैसे फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पे सेकंड वाला टू जेड माइनस वन इसको ग्रेटर देन जीरो किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड ग्रेटर देन वन बाई टू, यही बन रहा है, यानी वन बाई टू से ग्रेटर। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री जेड माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड ग्रेटर देन वन बाई थ्री। एंड फर्स्ट वाला क्या है अपना, जेड माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो जेड का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे, ग्रेटर देन वन। तो तीनों को सेटिस्फाई क्या कर रहा है यहाँ पे, वन बाई थ्री से भी बड़ा होना चाहिए, वन बाई टू से भी बड़ा होना चाहिए, एंड वन से भी बड़ा होना चाहिए। तो कॉमन पार्ट क्या होता है, वन से ग्रेटर, तो यहाँ पे कॉमन क्या आता है, आर ओ सी, आर ओ सी क्या बन गया हमारे पास, जेड रेस्ट बॉल, जेड ग्रेटर देन वन। तो ये मैंने आर ओ सी फाइंड करने का तरीका भी आपको बता दिया। जितने भी कंडीशंस आते हैं उन सभी कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता है, जो कॉमन रीजन होता है, वो अपने को यहाँ पे आरओसी होता है, यानी जहाँ रीजन ऑफ कन्वर्जन या जिसको रीजन ऑफ या जहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट हो सकता है। राइट, आई होप ये आपको कॉन्वर्जन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये जो वीडियो सीरीज है वो कैसा लग रहा है, आपको हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। राइट, यस। अब एक क्वेश्चन और जो मैंने आपको बताया था, वन अपॉन के, यानी के से डिवाइड वाला टर्म है, वो हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया मैंने आपको, टू रेस फोर के अपॉन के वाला। एक अपन ये खुद सोल्व करके देखते हैं, क्या है अपना क्वेश्चन, क्या गिवन है, वन अपॉन के एंड साइन, ये टर्म्स अपने गिवन है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने के लिए अपने वन बाय वन सोल्विंग करना, वन बाय स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अपना जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो डिराइव करके बताया था, वो मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एफ ऑफ के क्या है अपना, लाइक कंसिडर कर लिया हमने साइन ऑफ एल्फा के। इसको आई होप आपको ये दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक कलर चेंज कर लेते हैं अपन यहाँ पे, यस। एफ ऑफ के इज इक्वल टू, अगर अपना यहाँ पे साइन एल्फा के गिवन है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा हमारे पास, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू होता है हमारे पास, जेड ट्रांसफॉर्म बनता है यहाँ पे जेड इंटू साइन ऑफ एल्फा, साइन ऑफ एल्फा डिवाइड में क्या आता है, जो सेम रहता है, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड कोस एल्फा प्लस वन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ याद होगा। एंड आपको रिमेम्बर होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में जो पार्ट वन था, पार्ट वन में हमने दो से तीन बार ये फॉर्मूला यूज किए थे। राइट, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेम ये फॉर्मेट है। एंड वन अपॉन के की कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे डिवाइड में कर रहे हैं, डिवाइड बाई के कर रहे हैं, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट आता है। तो प्रॉपर्टी क्या करते हैं यहाँ पे, पहले मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ, जिससे अपने क्या रहेगा, आइडिया आ जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी आपको पहचानने में ऐसा नहीं होगी। ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन ऑफ के डिवाइड बाई के। जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे, कंडीशन क्या बनता है, इनफाइनाइट बनता है, जेड टेंस टू इनफाइनाइट, जेड टेंस टू इनफाइनाइट, जेड इनवर्स इंटू एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड। राइट, एफ ऑफ जेड क्या जाएगा, जो फंक्शन गिवन है उसका जेड ट्रांसफॉर्म, जो हमारा क्या मिला था यहाँ पे, ये टर्म्स, राइट, इंटू डी। ये हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। फॉर्मूला अपने जब यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट देखा था, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट देखा था, सॉरी माइनस इनफाइनाइट टू जेड तक देखा था, लेकिन अपना माइनस इनफाइनाइट टू जेड लिखते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस सिंबल आता है बाहर। एंड उसको माइनस को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, लिमिट हमने चेंज कर दिया, यानी जेड को नीचे कर दिया, ऊपर इनफाइनाइट वाला टर्म कर दिया। राइट, देन अब यहाँ पे सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं, एफ ऑफ के, यानी जो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के, जो अपना क्वेश्चन गिवन है उसका क्या आ जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म
जिसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं साइन ऑफ अल्फा के डिवाइड बाई के। क्या बनेगा यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट जीरो जेड से इनफाइनाइट तक लिमिट आ गया। देन जेड इनवर्स मतलब क्या आ जाएगा 1/z लिख सकते हैं इसको। जेड इनवर्स को क्या लिख सकते हैं 1/z इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा ये ऊपर वाला जो फंक्शन है साइन ऑफ अल्फा इसका है क्या जेड ट्रांसफॉर्म लिखना है। तो जेड ट्रांसफॉर्म हमारा क्या आया था ये वाला आया था। ये क्या आएगा हमारा जेड ट्रांसफॉर्म। तो जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं जेड इंटू साइन ऑफ अल्फा डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस 2z कोस अल्फा प्लस 1। ठीक है हमारा सोल्विंग इंटू डी जेड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए आपका। एंड नहीं है तो भी अपन यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे कैसे सोल्व करना होता है। ठीक है जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया इतना अपने को पता चल गया। देन ऊपर साइन अल्फा है। अल्फा क्या है पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नंबर है 1 2 3 अपने नंबर होता है। तो क्या आ जाएगा कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया साइन ऑफ अल्फा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा जेड टेंस टू इनफाइनाइट ऊपर क्या बचा है डी जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस 2z कोस अल्फा प्लस 1 को अगर आप यहाँ पे पढ़ा होगा अपने 11 अपन यहाँ पे बेसिक्स क्लास में देखते हैं क्या आता है 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि कमेंट आ जाता है बाद में कि रेड कलर दिखता नहीं। अगर आपने देखा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपना 1 होता है। तो मैं क्या 1 की जगह ये वैल्यू लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्फा। तो यहाँ पे क्या देगा कंडीशन देख साइन अल्फा जेड टेंस टू इनफाइनाइट डी जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस 2z कोस ऑफ अल्फा प्लस यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया क्योंकि लिख सकते हैं अपन दोनों का एडिशन क्या होता है 1 ही होता है। तो 1 की जगह हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एक टर्म ध्यान रखेंगे क्या ध्यान देंगे यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या यहाँ पे देखने से आपको पता चल रहा है क्या पता चल रहा है। मैं पहले आपको वो देता हूँ जेड माइनस कोस अल्फा का होल स्क्वायर बन रहा है क्या यहाँ पे जेड माइनस कोस अल्फा का होल स्क्वायर बन रहा है क्या क्या होता है यहाँ पे जेड स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं पहले क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर राइट यही होता है अपना। ठीक अब यहाँ पे ए की क्या है जेड स्क्वायर तो ये जेड का स्क्वायर हो जाएगा। देन माइनस 2 की जगह 2 है इंटू ए क्या है अपना जेड है बी क्या है कोस एल्फा है यानी ये वाला पार्ट सेम है प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस एल्फा का स्क्वायर यानी ये कंप्लीट टर्म बन रहा है। तो अब यहाँ पे इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं जेड माइनस कोस एल्फा। मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ थोड़ा सिंपली कर लेते हैं इंटीग्रेशन जेड टेंस टू इनफाइनाइट डी जेड डिवाइड बाई क्या जाएगा हमारे पास जेड माइनस कोस एल्फा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा। ये थोड़ा पार्ट ये जो है अपना इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज याद रखने होते हैं थोड़ा सा हार्ड जाता है बट मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज भी साथ में बताते जा रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है देन अब यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन बन रहा है एक ये टर्म बन रहा है एंड एक ये टर्म यानी 1/x² माइनस अब अल्फा वाला पार्ट है ये क्या देगा कॉन्स्टेंट है जिसको मैं इंटीग्रेशन का अगर फॉर्मूला आपने देखा होगा कौन सा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस a² तो इसका फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स x अपॉन ए क्या होता है टेन इनवर्स x अपॉन ए। अब x क्या है अपने यहाँ पे x ये कंप्लीट टर्म को x बोलेंगे एंड सेकंड क्या है a क्या है कांस्टेंट है कांस्टेंट मतलब साइन स्क्वायर वाला पार्ट राइट। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं सॉल्विंग करना ट्राई करता हूँ एंड साथ में क्या चल रहा था अपना साइन अल्फा चल रहा था तो साइन अल्फा भी यहाँ पे साथ में रख लेते हैं। ठीक है यस यहाँ पे सॉल्विंग करने के बाद क्या बनेगा टेन इनवर्स साइन अल्फा भी साथ में था वो साइन अल्फा लिख लेते हैं साइन ऑफ अल्फा इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए एक्स की जगह यहाँ पे जेड माइनस कोस अल्फा क्या है यहाँ पे एक्स की जगह डिवाइड बाय साइन वाला ए क्या है अपना यहाँ पे साइन अल्फा
एक क्या है अपना साइन अल्फा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देन अब यहाँ पे लिमिट भी पुटअप कर देते हैं। लिमिट क्या है अपना, जेड टेंस जेड से इनफाइनाइट, ये क्या है लिमिट है। अब लिमिट कैसे पुटअप करेंगे, पहले अपर लिमिट पुटअप कर देते हैं, साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना टेन इनवर्स इनफाइनाइट पुटअप करेंगे। जेड की जगह हम लिमिट पुटअप किया इनफाइनाइट, क्या जाएगा टेन इनवर्स इनफाइनाइट, टेन इनवर्स इनफाइनाइट डिवाइड में कुछ भी हुआ तो फिर अपना क्या जाएगा इनफाइनिटी रहता है। देन माइनस लिमिट पुटअप किया जेड पुटअप किया तो क्या जाएगा हमारे पास साइन ऑफ अल्फा इंटू टेन इनवर्स जेड अपॉन जेड माइनस कोस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा। ये क्या है हमारा, हमने लिमिट पुटअप कर दिया, एक बार अपर लिमिट पुटअप किया देन माइनस लोअर लिमिट पुटअप कर दिया। ठीक है, अब टेन इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, टेन इनफाइनाइट का वैल्यू होता है पाई/2, क्या होता है 90 डिग्री या पाई/2। तो हमने यहाँ पे पाई/2 लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ अल्फा, दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूँ साइन ऑफ अल्फा, देन पाई/2 माइनस सेकेंड और पार्ट क्या है हमारे पास टेन इनवर्स जेड माइनस कोस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा। ठीक है, ये अपना इतना भी आंसर आपका करेक्ट है, इतना अगर आपने आंसर लिख दिया तो भी अपना करेक्ट हो जाएगा। एंड फर्दर अगर सिंप्लीफाई करने का ट्राई करें, क्या आ जाएगा पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 माइनस टेन इनवर्स क्या होता है कोट इनवर्स होता है। तो अगर इसको आगे सोल्व करना चाहें तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ये फॉर्मूला आता है ट्रिग्नोमेट्री, पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कोट इनवर्स एक्स। ये क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है। देन अब इसको अकॉर्डिंग अपने क्या जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास साइन अल्फा, साइन ऑफ अल्फा चल रहा था यहाँ पे, साइन ऑफ अल्फा। देन नेक्स्ट क्या जाएगा हमारे पास, वेट 1 सेकेंड, यहाँ पे ये फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है, 1/a भी होता है साथ में, क्या होता है 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो 1/a क्या है, ए की क्या है अपने पास यहाँ पे साइन इनवर्स अल्फा है, यहाँ पे 1/sin अल्फा कर दिया, 1/sin अल्फा। तो 1/sin अल्फा से क्या आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना ये साइन वाला पार्ट आगे नहीं यूज करेंगे। राइट, ये क्या कर दिया था हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया। थोड़ा सा चेंजेस था यहाँ पे, 1/अल्फा 1/a भी होता है साथ फॉर्मूले में। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या जाएगा साइन अल्फा वाला पार्ट हट जाएगा, क्या जाएगा हमारे पास ओनली यस फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास कोट इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी एक्स क्या है हमारे पास जेड माइनस कोस अल्फा डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा। ये आपको ध्यान देना है, ये आंसर आ गया अपना फाइनल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जेड ट्रांसफॉर्म ने कैसे फाइंड किया, एक भी मैंने स्टेप स्किप नहीं किया है। एंड जो भी मिनिमम से मिनिमम छोटा से छोटा पॉइंट हो सकता है वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया, 1/a ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि साइन वाला अल्फा वाला टर्म ही नहीं आएगा, तो यहाँ पे अल्फा वाला टर्म कैसा आ रहा है, तो अपने को पता चल गया कि कहाँ गलती हो रही है। तो गलती पे ऐसे ही अपने जैसे पेज पलटा हमने यहाँ पे फॉर्मूला दिख गया 1/a। ठीक है, तो ये था, इसमें कोई भी आपको डाउट रह जाए तो 1/k वाला हमने देख लिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे सोल्व करना होता है। तो आपको अब सोल्व करके बताना है 2k वाला जो हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया है, वो आप कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये था अपना जेड ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स, आज पार्ट 2 में हमने न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं। एंड अगर आपने पार्ट वन अच्छे से नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने आपको प्रॉपर्टीज याद करने का तरीका भी बताया है, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज याद करना है। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चन वहाँ पे सोल्व किया एंड कुछ यहाँ पे सोल्व कर दिया हमने। पार्ट वन में हमने प्रॉपर्टीज देखा, देन उससे पहले वाला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने बेसिक्स देखा था, बेसिक्स ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। अगर आपका बेसिक्स कवर हो गया तब आगे के जो जो भी वीडियो जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, ये था अपना प्रॉपर्टीज ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म का, आज हमने कंप्लीट कर दिया। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म। अब वो एक लेक्चर में हम यहाँ पे कवर करेंगे या 2 लेक्चर में कवर करेंगे, 2 पार्ट में हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी वीडियो जल्दी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है। ठीक है, यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।